क्या ये बीपीएससी टीआरई का बहाली रद्द हो सकता है? क्या ये बहाली आगे नहीं जा सकता है? क्या शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच जो विवाद बना हुआ है उस विवाद में छात्रों का नुकसान होगा? क्या छात्रों का रिजल्ट रोका जा सकता है या इस पूरे बहाली को ही रद्द किया जा सकता है? ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है कि अब जो है शिक्षक बहाली बीपीएससी के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और ताज्जुब की बात यह है कि पत्र में अनर्गल, विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ये पत्र शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के लिए जारी किया है। और स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बिहार टीचर्स एकेडमी। बिहार में आजकल पत्रों का दौर चल रहा है। पहले शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग में ही आपस में ठन गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि पत्रों के द्वारा एक दूसरे पे वार किया गया। अब मामला यहाँ पे दूसरा है। अब आयोग यानी बीपीएससी और शिक्षा विभाग में ही आपस में ठन गया है। आइए जानते हैं कि क्या मामला है। सबसे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है और पत्र में ये निर्देश दिया जाता है बीपीएससी को कि बीपीएससी ने जो टीआरई का एग्ज़ाम लिया था यानी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम लिया था उसमें बहाली से संबंधित जो भी प्रक्रिया है जैसे कि काउंसलिंग हो गया या फिर ओएमआर स्क्रीनिंग जैसे मामलों में से शिक्षक को यानी बिहार में जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनका जो कार्य लगाया गया है या शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो पदाधिकारी हैं उनको इस कार्य में लगाया गया है, उन तमाम पदाधिकारियों और शिक्षकों को इससे मुक्त किया जाए। वही पत्र के आलोक में प्रधान सचिव के द्वारा भी ये पत्र जारी करके बताया जाता है कि हाँ, शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी और शिक्षक लगे हुए हैं बीपीएससी टीचर के ओएमआर स्क्रीनिंग में या काउंसलिंग में, उन सबको उस कार्य से मुक्त कर दिया जाए। इसके बाद बीपीएससी के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है शिक्षा विभाग के पत्र और प्रधान सचिव के पत्र के जवाब में, और ये शिक्षा विभाग को बताया जाता है कि हम किसी भी संस्था या किसी भी सरकार या किसी भी विभाग के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं, इसलिए हमें आदेश आप नहीं दीजिए। और भी बहुत सारे बातों के माध्यम से शिक्षा विभाग के ऊपर कटाक्ष किया गया बीपीएससी के द्वारा। यहाँ तक अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया और यहाँ तक कह दिया कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ये चाहते हैं कि ये बहाली हो ही नहीं और इसके लिए उनको और मेहनत करना चाहिए यानी और प्रयास करना चाहिए कि ये बहाली रद्द हो जाए। इस पत्र के आने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है और ताज्जुब की बात यह है कि पत्र में अनर्गल, विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ये पत्र शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के लिए जारी किया है। और पत्र में लिखा है कि आप शिक्षा विभाग के द्वारा जो नियमावली जारी किया गया है उसके आलोक में ही जो भी बहाली का प्रोसेस है वो करेंगे और बगैर शिक्षा विभाग के सलाह के बगैर आप कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे विवाद निकल के सामने आया है। इससे छात्रों के बीच में भी एक गलत संदेश गया है और छात्रों के बीच ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि क्या ये बीपीएससी टीआरई का बहाली रद्द हो सकता है? क्या यह बहाली आगे नहीं जा सकता है? क्या शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच जो विवाद बना हुआ है उस विवाद में छात्रों का नुकसान होगा? क्या छात्रों का रिजल्ट रोका जा सकता है या इस पूरे बहाली को ही रद्द किया जा सकता है? सवाल उठना लाजिम है। इसलिए भी लाजिम है कि एक प्रतिष्ठित संस्थान यानी प्रतिष्ठित आयोग के द्वारा और एक राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा, एक शिक्षा मंत्री के द्वारा जिस तरह से आपस में फूट, आपस में एक मत नहीं चल रहा है, इस तरह सरकार कैसे चलेगा, इस तरह राज्य कैसे चलेगा, इस तरह से वैकेंसी कैसी होगी और इस तरह से बहाली प्रक्रिया पूर्ण कैसे होगा। विवाद नया नहीं है। इस विवाद की उत्पत्ति तभी हो जाती है जब शिक्षा विभाग नियमावली आता है और शिक्षा विभाग के द्वारा आयोग का गठन किया जाता है और बीपीएससी को दिया जाता है शिक्षक बहाली करने के लिए। बीपीएससी इसमें पूरी तरीक़ा से अपने जो भी मन से कह सकते हैं या अपने तरीके से नियम बनाता है और इसमें विभाग से राय मशवरा भी नहीं लेता है।
सबसे पहला विवाद निकल के तब सामने आया था जब शिक्षा विभाग ये नहीं चाहता था कि निगेटिव मार्किंग हो और दो पेपर लिया जाए, एक क्वालिफाइंग पेपर और एक मेरिट पेपर। शिक्षा विभाग शुरू से ये चाहता था कि पेपर एक ही हो और विदाउट निगेटिव मार्किंग हो, लेकिन आयोग के द्वारा इस बात को पूर्णतः नकार दिया गया। विवाद का जड़ वहाँ से भी है। दूसरी चीज़ें जो निकल के सामने आई काउंसलिंग को लेके, आयोग चाहता था कि जो भी हम काउंसलिंग कराएं, यानी रिजल्ट से पहले आयोग इसलिए काउंसलिंग चाहता था कि जो भी गलत कैंडिडेट हैं, यानी जिसके डॉक्यूमेंट में गलती है या जो एलिजिबल नहीं है, वो लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं, उन सारे लोगों को का छटनी करके और हम एक ऐसा मेरिट तैयार करें, ऐसा रिजल्ट तैयार करें जिनको फाइनली हम अपॉइंट करें, रिजल्ट के साथ ही वो लोग सीधे बहाली के लिए जाएं, यानी ज्वाइनिंग के लिए जाएं। इससे फ़ायदा ये है कि पहले जिस तरह से प्रक्रिया होती थी उसमें क्या होता था कि रिजल्ट आता था, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता था और उसके बाद यानी प्रोविज़नल रिजल्ट के बाद अगर कोई कैंडिडेट छट गया किसी कारणवश तो फिर उसके जगह पे नया कैंडिडेट को लिया जाता था और उसके लिए एक और रिजल्ट जारी किया जाता था, यानी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक प्रक्रिया चलते रहता था। लेकिन आयोग अभी चाहता है कि हम पहले ही सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लें और एक फाइनल मेरिट निकाल दें। तो इन सारे विवादों के बीच जो बहाली आने वाली है, यानी जिसकी बात हो रही है, पेपर में भी प्रकाशित किया गया कि बहाली आने वाली है बीपीएससी के द्वारा फिर से, तो इन सारी चीज़ों से ऐसा निकल के सामने आ रहा है, ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है कि अब जो है शिक्षक बहाली बीपीएससी के द्वारा नहीं लिया जाएगा। बहुत हद तक ये संभव है कि आने वाली शिक्षक बहाली बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाए, जो स्टेट का एग्ज़ाम ले रही है। तो इन सारे विवादों के बीच छात्रों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम लोग के भविष्य का क्या होगा, हम लोग का रिज़ल्ट का क्या होगा, और एक कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ तो बात है अंदर। क्या अंदरूनी कलह है इस मामले में, क्या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे? बातें ये भी निकल के सामने आ रही है कि अतुल प्रसाद ये चाहते हैं कि इस मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहल करे, यानी हस्तक्षेप करे, क्योंकि मामला एक आयोग के बीच और एक विभाग के बीच का है। तो इसलिए अभी देखते हैं कि इस मामले में क्या निकल के सामने आता है और एक कहाँ तक इसका प्रोसेस चलता है और ये विवाद कहाँ जाके थमता है। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए बिहार टीचर्स एकेडमी। शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।